भागलपुर में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को आनंद मार्ग क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और गिरोह के 8 सदस्यों को धर दबोचा। जांच में सामने आया कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से जमीन कब्जाने का धंधा करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोबाइल की जांच में जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। एक मामला आया कि बरारी थाना में कल अंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास ये सूचना प्राप्त होती है गुप्त रूप से कि एक व्यक्ति हैं विक्टर करके हैं और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी जमीन के कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो जमीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे जो है थानाध्यक्ष और साथ में हमारी डीआईजी की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करती है और उस गिरफ्तारी के क्रम में एक तो अभियुक्त भी वहाँ से पुलिस को पहुँचते देख फरार भी हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि संभवतः उनके पास जो है हथियार भी हैं और लेकिन संभवतः कोई अगर हथियार वाला रहा होगा तो वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8 जो अभियुक्त थे वहाँ पे जो गैंग के लोग थे उनको गिरफ्तार किया विधिवत रूप से। तो जो वादी हैं संदीप कुमार विक्टर, पिता अजय कुमार विजेता, आदर्श नगर पुलकिया घोघा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि इन्होंने बताया कि प्रॉपर ये नियमानुसार उन्होंने वहाँ पे अमीन बुलाया था अपनी ज़मीन की नापी के लिए, लेकिन उस पर कई अभियुक्त जो है जो अभी गिरफ्तार हुए हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको धमकाने लगते हैं और उसी में जब पुलिस उनको जब गिरफ्तार कर और उस मोबाइल में भी कई सारी चीज़ें ज़मीन से संबंधित कागजात और कई अन्य चीज़ें मिली हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग ज़मीन माफिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और हालांकि आगे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पहला बबलू कुमार यादव, पिता भगनेश यादव, दूसरा फट्टू ताती उर्फ कुमार अभिषेक, तीसरा अमर कुमार, पिता अशोक कुमार सिंह, चौथा सूरज कुमार, पिता रविंद्र कुमार शाह, पाँचवा सागर कुमार, पिता धीरज कुमार शाह, छठा कमल कुमार चौधरी, पिता कैलाश चौधरी, सातवां रोहित कुमार, पिता डब्लू हरी और आठवां प्रांजल पांडे, पिता गोपाल नंदन पांडे। तो ये सभी अभियुक्त यहाँ से गिरफ्तार हुए और कई के खिलाफ जैसे फंटू तांती के खिलाफ सर्वाधिक 9 मामले कोतवाली इसाकचक बरारी में दर्ज हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक इतिहास रहा है फंटू तांती का। और उसके बाद अमर कुमार का भी इसाकचक में जो है कांड इनके खिलाफ दर्ज है और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी हम लोग उनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की सक्रियता से किसी घटना को घटने से पहले उसको रोका गया और साथ में उनकी गिरफ्तारी की गई। और साथ में आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि भागलपुर में जो भी इस तरीके से अवैध जो गैंग हैं जो ज़मीन पे कब्जा करने की अगर योजना बना रहे हैं, कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी संगत कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएँ हैं अगर उसमें जो मानक है उस पर जो अगर तय होता है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी जो भी माफिया हैं। तो इस तरीके से पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रहेगी और लैंड में जो भी इशू रहता है उसको हम लोग आगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी विरोध में भागलपुर के स्टेशन चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद और जिला प्रभारी राजू सिंह चौहान ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि खड़गे एक वरिष्ठ
अनुभवी और सम्मानित दलित नेता है, जिनका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति समाज की भावनाओं को आहत करने जैसा है। मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पागल कहा और इस तरह से वो बात किया है जिस तरह लगता है कि एक लेमैन आदमी एक जो है गिरा। हम उसका खंडन करते हैं और उसने पागल कहा और हमारे जो प्रवक्ता थे उनको उसने भी ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं जो लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये देश हित में और लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। उसी के विरुद्ध में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया इस? अब वो तो दिल्ली की बात है, वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल खंडन करते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था। उसी के विरोध में आज हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फर अहमद पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया, इसलिए पुतला दहन किया कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया, एक दलित नेता का अपमान किया। उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस कौन है, क्या है कांग्रेस पार्टी। वो पहला ऐसा व्यक्ति है कि जो कांग्रेस से खड़ा होके, आज हम अपने बाप को बाप नहीं कहते, वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने उनको पैदा किया, जिस कांग्रेस ने उसको लीडर बनाया, उसको कह रहे हैं कौन है कांग्रेस पार्टी। और इस तरह का बयान देने के बावजूद चुनाव आयोग का उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को रामपुर खुर्द इलाके में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और करीब 5,000 रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंदु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। का जो मैनेज है उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस लगभग हर हफ्ते हम लोग कहीं किसी क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में जो हमारी जो टीम है, उन्होंने मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि मधुसूदनपुर थाना रामपुर खुर्द के पास अवैध मादक पदार्थ की कोई खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई सप्लायर आया हुआ। उसी के क्रम में त्वरित रूप से हमारा थानाध्यक्ष जो है एसडीपीओ के नेतृत्व में तुरंत उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्रवाई करता है और उसी कार्रवाई के तहत वहाँ पे एक इंदु कुमार पिता मुन्नीलाल शाह, ये रामपुर खुर्द का रहने वाला है, ये सप्लायर मधुसूदनपुर का, इसकी गिरफ्तारी की जाती है और इसकी विधिवत जो गिरफ्तारी और जब्ती होती है उसके पास से ब्राउन शुगर 3.82 ग्राम प्राप्त होता है। साथ में इसके पास से 3 फोन प्राप्त होता है। फोन में कई जगह सप्लाई के कुछ हम लोगों को क्लू भी मिला है और साथ में इसके पास से जो शुरुआत में इसने बिक्री की थी 5,000 रुपये भी बरामद होते हैं और इस तरीके से सभी इंदु कुमार की गिरफ्तारी की जाती है और इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं और साथ में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं कि कहाँ से ये खरीदता है और किन किन क्षेत्रों में बेचता है, उसकी भी हम लोग तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भेदित करेंगे और अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुए चर्चित लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी सतन कुमार यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल को पेट्रोल पंप के पास हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए की लूट हुई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं जो मंटू कुमार, पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये
तो वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके साकुन जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सादपुर मोड़ के पास, जो कि साकुन थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी के क्रम में एक टीम का हमारा गठन किया जाता है, जिसकी स्वयं जो है निगरानी लगातार मॉनिटरिंग में और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कर रहे थे। साथ में इसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था नवनीत कर रहे थे और हमारी DIU की टीम और थानाध्यक्ष अकबर नगर और शाकुन थे। इन्होंने जो है काफ़ी टेक्निकल इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। CCTV फुटेज, मोबाइल की लोकेशन और अन्य कई आसूचना संकलन के आधार पे इसमें हम लोग कांड के तह तक पहुँचे और इसका उद्भेदन हुआ। इसमें एक मुख्य अभियुक्त जो लगभग 5 से 6 अभियुक्त वहाँ थे, जो कुछ रेकी कर रहे थे, जो कुछ पेट्रोल पंप पे भी खड़े थे, कुछ वहाँ पे तेल भी भराए हैं और पहले से कई दिनों से लगातार रेकी कर रहे थे। सुनसान इलाका था और जो वादी थे उन्होंने पुलिस को भी कभी सूचना नहीं दी कि इतना पैसा वो लेके जाते हैं, जबकि हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को पहले ही निर्देशित किया है, कोई भी अगर 50,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने जाता है कहीं बैंक, अगर सूचना मिलती है तो त्वरित रूप से उस रूट में या तो गश्ती हमारी या तो फिर हम उनको स्कॉट देके उसको पहुँचाएँगे। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी सूचना भी नहीं दी। पहले भी थाना ने उनको सचेत भी किया था कि आपके पेट्रोल पंप के CCTV कैमरा की जो गुणवत्ता खराब है उसको भी सही कर लीजिए। लेकिन ठीक है, घटना घटी, लेकिन हमारी टीम ने इसमें त्वरित करके इसको उद्भेदन किया। एक अभियुक्त जो कई अन्य कांडों में वांछित रहा है, इसमें मुख्य गिरफ्तार हुआ सत्यन कुमार यादव। ये भैरवगंज गोराडीह का मूलतः रहने वाला है, लेकिन मुजाहिदपुर एरिया के अंदर रहता है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। मोबाइल में भी कई क्लू मिला है। साथ में जिस कपड़े को पहन के उसने घटना को अंजाम दिया था वो कपड़ा भी हम लोगों ने जब्त किया है। साथ में इसके जो अन्य 3-4 अभियुक्त थे, 2-3 अभियुक्त भागलपुर के रहने वाले हैं और 1-2 अभियुक्त जो है बगल वाले जिले नवगछिया के रहने वाले, नदी पार से। तो उन सभी अभियुक्तों की इसमें पहचान कर ली गई है और उनके घर पे छापामारी की गई। वो लोग यहाँ से फरार हैं और वही पैसे लेके यहाँ से भागे थे और उनका आपराधिक इतिहास भी, सभी जो इसमें अभियुक्त हैं पाँचों सबके ऊपर कम से कम 4 से 5 जो लूट के पुराने कांड दर्ज हैं और सभी उस तरीके से कुख्यात अपराधी हैं। तो हमारी पुलिस उसमें लगातार छापामारी कर रही है। जो शेष अभियुक्त हैं और जो पैसे की कुछ बरामदगी है उसको करने का लगातार प्रयास कर रही है। अभी जो मोबाइल और कपड़े वगैरह बरामद किए हैं हुआ है और टेक्निकल जो एविडेंस है, इसने स्वीकार भी किया कि कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की। कुछ बाइक से वहाँ गए, कुछ जो है ये ऑटो वगैरह से जो है कि बीच-बीच में जो हथियार लेके गया था, एक तो वो ऑटो से जाता है कि क्योंकि पुलिस की उन्होंने बताया कि लगातार ये जो दिन में 2-3 बार चेकिंग होती है, तो इनसे इनको था कि ऑटो और अन्य गाड़ियों में जो फोर व्हीलर होता है उतना ज़्यादा से चेकिंग नहीं हो पाती है, तो ऑटो से ही हथियार लेके गया था और बाइक से ये लोग जो है निहत्थे गए थे। इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके से हमारी जो टीम थी, उन्होंने इस घटना को उद्भेदन किया। बाकी शेष अभियुक्तों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सराहनीय पहल की है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय ने 5 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें 6 माह तक नियमित पोषण किट देने का संकल्प लिया। कुलपति डॉक्टर DR सिंह के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में मरीजों को संतुलित आहार, समय पर दवा और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जागरूक किया गया। पहले चरण में सभी मरीजों को पोषण किट भी वितरित किया गया। कुलपति ने कहा कि टीबी को खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। मरीजों को हर महीने फल और सब्जियां भी दी जाएगी ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सके। मौके पर डॉक्टरों ने बताया कि टीबी के इलाज में दवा के साथ पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। वह इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूर्व रेलवे के प्रधान प्रिंसिपल वाणिज्य मुख्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने नाथनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने प्लेटफॉर्म के पश्चिमी छोर पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप निर्माण कराने एवं प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करने का निर्देश दिया। स्टेशन परिसर की स्वच्छता सुधारने के लिए यूरिनल को शिफ्ट करने और सर्कुलेटिंग एरिया में बैरिकेडिंग वॉल बनाकर आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने की योजना बनाई गई। साथ ही अतिरिक्त वाटर बूथ और यात्री शेड निर्माण पर भी जोर दिया गया। नाथनगर स्टेशन चूँकि भागलपुर शहर का एक सबर्व है तो इसको भी अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारी क्या यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें क्या कमी है, किसमें क्या सुधार हो सकता है और इसको कैसे हम बेहतरीकरण कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक निरीक्षण किया है। हमने पहले भी डिवीज़न को बोला था कि इसका इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाने के लिए, तो अब ये देखा जाएगा उसका प्लान कितना बना है कितना नहीं बना है और जो भी प्लान को सैंक्शन करने की ज़रूरत थी उसको हम लोग सैंक्शन करवा कर काम को यथाशीघ्र करें, ये हम लोग का टारगेट है।